गैसियस स्टेट में अपन फिजिकल स्टेट्स में जो 3 स्टेट होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें से गैस की बात करेंगे। ठीक है, अब गैस के लिए अपन स्टार्ट करेंगे विथ मेजरेबल प्रॉपर्टी। अपन गैस को जब डिफाइन करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। ठीक है, गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, बोलो। मैंने लिंक खोल के देखी है, उसमें NPC1, NPC2 और NPC3 4 है। सर मेरे पास सिर्फ NPC1 और NPC2 है, तो NPC3 4 में क्या क्या होगा? बेटा अब ये जो डिस्कशन है ना अपन 7 बजे के बाद करेंगे, पढ़ लो चुपचाप। ओके ठीक है, अभी तो तुम्हें चाहिए नहीं ना NPC3 4, या अभी हाल चाहिए? तो कभी जरूरत पड़ेगी। हाँ तो फिर 7 बजे के बाद पूछ लेना, 7 बजे के पहले तो जरूरत नहीं पड़ रही ना। राइट, तो ये अपन ने एक कंटेनर लिया, इसमें एक गैस है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपन, मतलब एटम भी हो सकते हैं, बट गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन अज्यूम करते हैं कि दे आर इन अ रैंडम मोशन थ्रू आउट, मतलब हर डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मूव कर रहे होंगे। और जब ये ऐसे मूव करेंगे तो अपन इनकी सबसे पहली जो ऐसे कोई ऑर्डर में नहीं बट एक प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द गैस, P gas. So now why there is P or why there is pressure due to a gas particle? इसका रीजन होता है कि जब ये गैस के पार्टिकल, सारे पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे तो इवेंचुअली सारे पार्टिकल्स ही कभी ना कभी इस कंटेनर की वॉल्स पे टकराएंगे। ठीक है, जब कोई पार्टिकल, कोई बॉल, कोई मास किसी बॉल से टकराता है तो टकराकर वापस आने पर वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है ना। जब तुम उसको न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे होगे फिजिक्स में तो इम्पल्सिव फोर्स की तरह पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ या एनएलएम में, फिजिक्स में ये तुमको इम्पल्सिव फोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा कि कोई पार्टिकल अगर वॉल से टकराकर वापस आए, जैसे सपोज ये पार्टिकल है, ये यहाँ आके टकरा के वापस आया तो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज योर प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो अपन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस, फोर्स पर यूनिट एरिया। ना अगर हमको इन सारे पार्टिकल्स का वॉल से टकराने के कारण जो इम्पल्सिव फोर्स है वो पता चल जाए तो कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनका एरिया तो अपन निकाल लेंगे, है ना, और उस फोर्स से डिवाइड करेंगे, हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो ये प्रेशर निकालने का स्टैंडर्ड तरीका या बोल दो फॉर्मूला है। हम गैसेस के लिए प्रेशर इस फॉर्मूले से ना निकाल के एपरेटस से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में, किसी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले में टेम्परेचर आया, तो वो जो टेम्परेचर है अपन उसको मेजर कैसे करेंगे? मतलब किसी चीज का टेम्परेचर बताना है, इस गैस का ही फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बताना है, कैसे बताओगे? थर्मोमीटर से। लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे थर्मामीटर से। कन्वर्ट का करना, थर्मोमीटर से बता देंगे। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करता है ना। तो उसी तरह से जब अपन प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर मेजर करने का एपरेटस होता है बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और ये होता है कंटेनर में जो गैस है, कंटेन्ड गैस, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अगर अपना बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी गैस को अपन, बैरोमीटर के बाद लिखा है एक एरो और लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर जो यूज करते हैं उससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। अब जैसे मान लो कोई बोले कि इस इतने बड़े रूम में, क्या बेटा? कुछ मतलब क्रिया राइटिंग राइट कर सकता है।
ब्राइट तो नहीं, बड़ी कर देता हूँ, मुझे भी लग रहा है बहुत छोटी है। चलो आई विल डू दैट जस्ट अ सेकंड। ब्राइट तो मैं कैसे करूँ? सर ये फोर्स जो लगा रहे हैं सर, ये प्रेशर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? एरिया से डिवाइड करके। सर वो अपन जो एरिया लेंगे वो पूरी वॉल का लेंगे, उस पार्टिकल का नहीं। पार्टिकल का एरिया नहीं, वॉल का एरिया लेंगे। बैरोमीटर यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एंड मैनोमीटर, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना एपरेटर्स को अभी। मैनोमीटर तो कंटेन्ड गैस का प्रेशर, कंटेनर में अगर एक गैस है, कंटेन्ड गैस। सी, तो जैसे मैं बोल रहा था कि मान लो अगर अपन को इतना बड़ा है कि चैप्टर, फालतू चीजें मत पूछे करो यार, देख लेना तुम, मेजर करके बताना कौन सा चैप्टर ज्यादा बड़ा निकला है में, ठीक है। अगर मुझे मान लो इस गैस सॉरी इस रूम के जो सारी गैस है उसका प्रेशर मेजर करना है, तो अपन इस रूम की सारी गैस को एक डब्बे में तो भर नहीं पाएंगे, है ना। तो उस केस में अपन बैरोमीटर यूज करेंगे, जो कि आसपास की जो सारी गैस है उसका एवरेज प्रेशर अपन को बताता है। कैसे वर्क करता है विल डिस्कस दिस। फिर अगर अपन को सपोज एक छोटा सा गैस सैंपल दे दिया जाए, एक डब्बा दे दिया जाए, उस डब्बे में जो गैस है उसका प्रेशर मेजर करना है, तो वी यूज मैनोमीटर, ठीक है। वर्ड्स अभी तक लो, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे बैरोमीटर कैसे वर्क करता है, मैनोमीटर कैसे वर्क करता है, मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल जब हमको प्रेशर की बात आएगी, जो गैस की वन ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टी है, विल यूज और विल कैलकुलेट यूजिंग सेट ऑफ एपरेटर्स, आइदर ऑफ दीज, राइट। उससे अपन को गैस का प्रेशर मिल जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो मिल जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट एपरेटर्स जो होते हैं उनमें रीडिंग लेने के अपने अपने तरीके होते हैं। कैसे कि मोस्टली इन बोथ ऑफ दीज, यानी कि इन मैनोमीटर एज वेल एज बैरोमीटर, इन बोथ ऑफ दीज जब अपन प्रेशर मेजर करते हैं, जो अपन प्रेशर मेजर करके निकालते हैं, तो वो रीडिंग ली जाती है ऑफ अ मर्क्यूरी हाइट। उसमें मर्क्यूरी यूज करते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हो, और भी कोई सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, लिक्विड यूज कर सकते हो, बट अपन मर्क्यूरी की हाइट से रीडिंग निकालते हैं। उस बेसिस पे जस्ट आई मीन टू से किया कि जब अपन प्रेशर मेजर करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन अपन ने कैसे प्रेशर मेजर किया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसे मेजर किया। जैसे अगर कोई बोले कि अच्छा फोर्स अपॉन एरिया से भी तो प्रेशर आता है, फोर्स होता है न्यूटन में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो व्हाट इफ आई पुट फोर्स इन न्यूटन एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर आ जाएगा। पर अगर मैं उसको बैरोमीटर से मेजर करूं तो भी प्रेशर आ जाएगा। तो वो जरूरी नहीं ना कि सब एक सी यूनिट में आए, यूनिट्स कैन बी डिफरेंट ना। तो सी कि वो अलग यूनिट्स क्या होती हैं। लेट्स से देखो, अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की डिफरेंट यूनिट, ये मैंने एक बार बहुत पहले कभी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटीएम। मैं कन्वर्जन और कौन कौन सी यूनिट है वो एक साथ लिख रहा हूं। केमिस्ट्री में, पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में यही यूज होता है वैसे भी प्रेशर। एटीएम इज द मोस्ट कॉमन, ऐसा नहीं है कि और दूसरी यूज करते नहीं है, पर एटीएम इज द मोस्ट कॉमन यूनिट, ठीक है। मोस्टली अपन को हर जगह पर जो प्रेशर है वो एटीएम में देखने को मिलेगा, राइट। सो अगर मुझे प्रेशर को एटीएम से किसी अलग यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये अपन ने पहले कभी एक बार डिस्कस करा है क्या? यस सर। यस आपने बताया था। मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, पर उस टाइम पे मोस्ट लोग तो थे नहीं। सी, तो अपन को डिस्कस तो फिर से करना ही है, जस्ट आस्किंग, अपन ने कराता है ना मोल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर कभी ना कभी करा होगा। सो जो प्रेशर है उसकी मोस्ट कॉमन यूनिट, ऐसे सबसे पहले तो यूनिट हो गई एटीएम। फिर इसके बाद अगर अपन इसको मर्करी कॉलम में मेजर करें, so that conversion is it is equal to 76 centimeter of Hg. Now this 76 centimeter या Hg कॉलम की हाइट इज इतना कॉमन कि अपन केवल कहीं पर देखें लिखा कि भाई प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर, तो समझ जाना चाहिए कि अच्छा वो Hg कॉलम की हाइट ही होगी। पूरा ना भी लिखा हो ना तो भी समझ लेना कि अगर 76 सेंटीमीटर लिखा
दैट मीन्स वो मर्करी कॉलम की हाइट है एंड 76 सेंटीमीटर इज 1 ATM। कैसे 1 ATM होता है ये मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा आज, ठीक है। कन्वर्जन याद तो कर लो, पर कैसे आता है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले सारे कन्वर्जन लिस्ट आउट कर रहा हूँ। सेकंड जो है 76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दो तो इट विल बी 760 mm ऑफ Hg। मीटर में बदल दो तो 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो फिर वो कि लेंथ की कोई भी यूनिट ले लो, मर्क्यूरी कॉलम की हाइट तो आ ही जाएगी। इट्स ओके, तो ये तो तीनों एक सी यूनिट हो गई, है ना। नेक्स्ट इसके बाद जो यूनिट आती है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो देखो 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। तो टॉर इज वन ऑफ द प्रेशर की यूनिट। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। टोर होता है क्या ये? क्या टोर आई मीन यूनिट। मीटर क्या होता है? फिर टॉर्क में करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कि मतलब सेंटीमीटर से जितना mm ऑफ Hg में हाइट है उतना ही टॉर में प्रेशर है। हाँ भाई, Yes. टॉर क्या होता है? मीटर बताओ। पहले जिसने भी डाउट पूछा था कौन है ये, अपना नाम सही करो, नहीं तो अभी क्लास से बाहर करता हूँ मैं। 2026 क्या नंबर है आपका? 20268691 नाम लिखो आपका। अभी बता रहा हूँ। और ये एक और कौन है? 20285904। हाँ, नाम चेंज करो, अपना नाम लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये मेरा बीच में नेट से लैग हो गया था। ये मैनोमीटर में कंटेन्ड गैस मतलब क्या है? कंटेन्ड गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए वी यूज मैनोमीटर। अगर एक कंटेनर में गैस भरी है तो बैरोमीटर से नहीं मेजर होती, उसको अपन मैनोमीटर या एपरेटस है, अभी पढ़ेंगे इन डिटेल, जैसे अभी लिखा है वर्ड, उसको यूज करके मेजर करेंगे। राइट, नाम चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे, फिर हटा दूं क्लास से बेटा? सर और ये बैरोमीटर में मेजर करते हैं तो मतलब सर रूम टाइप मतलब ओपन एरिया में करते हैं? हाँ बेटा, यस। यस सर। रूम में कर लो, बाथरूम में कर लो, किचन में कर लो, छत पे कर लो, और जहाँ सर, ले मतलब जाओगे तुम। ये पूछना था तुम्हारा सर डाउट जेन्युइन है। बंद कंटेनर का गैस का प्रेशर मैनोमीटर और ओपन एरिया का बैरोमीटर। सही समझे? ये कौन है बेटा? 20268616L। सर साइड हो जा रहा है 1 मिनट से। साइड तो मैं हो रहा हूँ, पर हाँ लो, नाम चेंज करो फटाफट फटाफट, नहीं तो हटाता हूँ क्लास से, जल्दी से करो। ये यूनिट है ना? क्या यूनिट 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 किसकी? सेंटीमीटर होते हैं, जैसे वैसे मीटर होता है वैसे टोर भी होता है। हाँ, वैसे मीटर सेंटीमीटर जैसे यूनिट्स है ना, उसी तरह से दिस इज वन ऑफ द यूनिट। टॉर इज वन ऑफ द यूनिट टू मेजर प्रेशर। तो बेसिकली ऐसा है कि अपन को बार बार mm ऑफ Hg ना लिखना पड़े, बार बार mm ऑफ Hg ना लिखना पड़े, इसलिए अपन ने उसको हटा के टॉर बोलना स्टार्ट कर दिया। अपन ने कन्वर्जन याद कर लिया, ठीक बात है ना। चलो डन। सर टॉर से Okay. Hg के लिए आता है? क्या? तो फिर मतलब आपने कहा mm ऑफ Hg के लिए टॉर लिखते हैं, तो टॉर मतलब Hg के लिए आता है, मरकरी के लिए? हाँ, mm ऑफ Hg ही टॉर है। Yes, अलग से भी लिखूंगा वो मैं इसके बाद, सारी यूनिट बताने के बाद। लाइक 1 ATM और किसके बराबर होता है? तो 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 1.013 बार। तो दिस इज द नेक्स्ट यूनिट विच इज अगेन मोर कॉमन, ज्यादा यूज होती है। इफ यू चेक, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार ही है, मतलब इसके बाद तो 0 ही आ रहा है, तो कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट चाहो तो 013 भी आएगा, है ना। कैसे आता है एग्जैक्ट 013 वो भी अपन चेक करेंगे, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सी 1.013 बार इज सेम एज 1 ATM, दोनों करीब करीब ऐसे याद रख सकते हो, बराबर की यूनिट होती है ना। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज पास्कल। So 1.013 into
10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको अपन पास्कल भी लिखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया? Yes, sir. दीज आर सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। सर 10 ठीक की है, पावर 5 है या -5? 5 इस बार +5 है ना। अगर इसमें से 1000 हटा दें तो यू कैन ऑल्सो राइट 100। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 101.3 किलो पास्कल। वो ऐसा है कि किलो तो कहीं पे भी लगाओ, 1000 जो है उससे डिवाइड करके लगा ही सकते हैं। पास्कल इज विद न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना, दिस कैन बी रिटन एज पास्कल। लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, पास्कल लिख सकते हो। जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर न्यूटन भी लिखते हैं ना उसको। Yes, तो sir. वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखते हैं। यस सर। विद द सर, यूनिट ये डायमेंशन पढ़ दिया तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पता ही है ये तो तुमको। सर इसको 10 टू द पावर 5 पास्कल नहीं लिख सकते? लिख सकते हो बिल्कुल। 1.013 है ना, इससे Yes, sir. इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं, तो इसलिए यू कैन इफ यू वांट तो चेंजेस टू 10⁻5 ओनली, sir. है ना। अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज अप्रोक्स 10⁻5 पास्कल, अप्रोक्स 100 किलो पास्कल। अगर कभी अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़े तो यू कैन डू दिस। ठीक है, ठीक है। सो वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट यूनिट। एक और कर लेते हैं। दिस 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 14.7 PSI। इस जिंदगी में शायद कभी यूज ना आए, पर ठीक है अगर है तो। पाउंड प्लस इंच स्क्वायर। अपन ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है पढ़ते नहीं है ना, ये अपने नहीं काम में आती इतनी। इंच की तो फिर भी बात कर लेते हैं, बट ये पाउंड पर इंच स्क्वायर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट। ठीक है, कभी आ जाए हम काम तो एक 14.7 नंबर याद रख लेना, PSI। राइट राइट। सो दिया, इसको तो तुम छोड़ो ही। ये है जो अपन ने मोस्ट कॉमन यूनिट्स है प्रेशर की, वो लिख ली है। इन यूनिट्स में से अगेन काम एट टाइम्स, क्योंकि अपन गैसी स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारी ही आ जाती हैं। मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस। ये अपन बहुत कॉमनली यूज करेंगे, है ना, ये अपन बहुत कॉमनली यूज करेंगे। जो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये पूरी सेट ऑफ यूनिट्स, दिस आर मोर कॉमन इन फिजिक्स, तो अपन वहां ज्यादा यूज करते हैं, है ना। ऐसे घुमा फिरा के जूल प्रेशर में रिलेशन तो बेटा बन ही जाएगा ना। एनर्जी है, ये फोर्स है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा। वो यूनिट एंड डायमेंशन में काम आता है, अपन को नहीं आएगा काम, है ना। एनर्जी का प्रेशर से रिलेशन बन ही जाता है जब बनाना हो। जैसे एनर्जी होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होती है, तो बन गया रिलेशन। लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम भी पढ़ाएंगे, वैसे वो पढ़ेंगे, राइट। सी, तो बेसिकली अपन ने ये जो प्रेशर कैलकुलेट करा उसकी डिफरेंट यूनिट से कैलकुलेट होता है यूजिंग दीज एपरेटस, है ना। अच्छा, इसके बाद अपन को नेक्स्ट जो चीज है वो एपरेटस ही पढ़ना है कि एपरेटस कैसे वर्क करते हैं, अपन में इसको कैसे मेजर करना है। एक बार क्विकली अपन जो बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं। उसमें बहुत कम टाइम सा लगता है और स्पेस लगता है। यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा यूनिट वाला है इसलिए स्पेस लगा। नेक्स्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस जब तक ना बताया जाए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो गैस का वॉल्यूम है वो उसके कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। बिना दिमाग लगाए सिंपल सी चीज ध्यान में रखना है कि हमें गैस के वॉल्यूम की जगह कंटेनर का वॉल्यूम लेना है।
अगर मैं बोलूं कि ये जो डब्बा है इसमें 10 लीटर पानी आता है और मैंने इसको गैस से भर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी गैस भरी, इसका वॉल्यूम 10 लीटर होगा, है ना। ये अपन ने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो थोड़ा सा डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि यहाँ करना है ज्यादा, तो थोड़ा सा डिस्कशन करा था कि कंटेनर का वॉल्यूम इज गैस का वॉल्यूम। इस कंटेनर में जो गैस भरी है ना, 10 ग्राम गैस है, 10 ग्राम नहीं, लेट्स से 5 ग्राम गैस है, उस पूरी 5 ग्राम गैस को मैं 10 लीटर की बजाय 5 लीटर के डब्बे में रख दूं, गैस 5 ग्राम ही है पर 5 लीटर के डब्बे में रखी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 5 5 लीटर। 5 लीटर। 2 लीटर के डब्बे में रखो वॉल्यूम 2 लीटर, 1 लीटर के डब्बे में रखो वॉल्यूम 1 लीटर, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। क्लियर है सबको ये? यस सर। ऐसा अपन क्यों बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं चलेगा, वो मोल इंटू 22.4 जो है ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चलेगा अभी भी। और वो कैसे आया था उस पॉइंट पे अपन ने एक इक्वेशन की तरह याद करा था, अब अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, तो तुमको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी कि 22.4 कब और कब नहीं, है ना, वो तुमको क्लैरिटी होगी। आई विल मेक श्योर। अच्छा, मैं बोल रहा था कि जब तक नहीं बोला जाए वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो जब अपन एक डिफरेंट टाइप की गैसेस दैट आर दोज आर रियल गैसेस की बात करते हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर, वो एक पार्ट है चैप्टर का, तब अपन इसमें करेक्शन करते हैं, हम इसको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बजाय कुछ और लिखेंगे। बट अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है, वी आर जस्ट डूइंग अ नॉर्मल गैसेस स्टेट का क्वेश्चन, कुछ नहीं मेंशन है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ आ रहा है कि जब तक नहीं बोला जाए, जब तक नहीं पता कि भाई और क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस किसी भी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, एक सोच तुम सही रहे हो, बट इट्स लाइक कि जो गैस है ना, वो उसकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होती, समझ रहे हो, उसको फिजिकल कोई मतलब स्पेस, लाइक डेफिनेट स्पेस नहीं चाहिए होता। जिस भी कंटेनर में तुम गैस को रखोगे वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, तो क्योंकि उसने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज इट्स वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम है, क्योंकि वो पूरा स्पेस ही ऑक्यूपाई करती है। मैं अगर इसमें 1 ग्राम गैस रखूं 10 लीटर के कंटेनर में, तो वो 1 ग्राम गैस के पार्टिकल ही पूरे स्पेस में भरे होंगे, है ना, पूरे स्पेस में भरे होंगे, तो उसका जो वॉल्यूम है वो पूरा है। ठीक है, वी गैस इज वी कंटेनर। इसमें जो कन्वर्जन है वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। जो वॉल्यूम का यूनिट है जो अपन मोस्टली यूज करते हैं इज लीटर, सो दिस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और का कन्वर्जन में आएगा काम, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, यू कैन राइट ml की जगह सीसी, है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा लिख सकते हो, 1 लीटर इज टाइम्स पर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के सारे कन्वर्जन्स, सारे तो नहीं है, सारे तो कैसे ही बोलूं, पर जो काम काम के वो सब लिखती है ना। 1 ml इज सेंटीमीटर क्यूब, इसको अपन सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखते हैं। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, याद रखना है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, याद रखना है। सर नीचे क्या राइट किया, लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दिस इज डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। साइड में नहीं दिख रहा, सेंटीमीटर क्यूब है, उसको सीसी लिखते, नीचे लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। 1 सीसी क्यों नहीं गैस केजी आई क्या, गैसीय स्टेट, लाइक इसको बताते हैं। नेक्स्ट अपन यूनिट या यहीं पे पढ़ लेते हैं ना, इतनी सी जगह में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेजरबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की 2 यूनिट यूज करेंगे अपन। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ऑलरेडी बताई हुई चीजें फिर से बता रहा हूँ। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
सो वी डिस्कस्ड गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या, तो मोल, तो वो तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, गैस के मोल तो निकालते ही हैं, हाँ मोल्स तो निकालना आता ही है अपन को, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अदर देन दैट ये तीन जो प्रॉपर्टीज है ये अपन गैस के लिए बार बार यूज करेंगे, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट पार्ट आता है, सर ये टेम्परेचर का क्या सर वो उधर का साइड का नहीं दिख रहा। टेम्परेचर ये नहीं दिख रहा, इधर कुछ लिखा ही नहीं है बेटा, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कुछ लिखा नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। जब नहीं होती ना चीज तो दिखती भी नहीं है। लो ठीक है, राइट, ओके। इसमें मैं पूछ नहीं रहा हूं कि इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, क्योंकि ये मोस्टली याद रखने वाली चीज है कि अपन ने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कैसे लेना है। तो मेक श्योर यू राइट। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है, अपने नहीं काम आता, अपने काम नहीं आता है, मैं लिखने को लिख दूंगा पर एक नई चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए याद करने के लिए, तो लीव इट ना, तब जरूरत पड़ेगी जब तुम्हें एक्चुअली कन्वर्ट करना होगा बता देंगे, है ना। स्किल तो इसके अलावा भी एक होता है पर अपने नहीं काम का है। बेटा इतनी चीजें तू माइक भी बोल करके पूछते रहता है, ये भी पूछ ले। क्वेश्चन में गैस केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में बदल देना। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट दीज एपरेटस, बैरोमीटर या मैनोमीटर, इनकी वर्किंग कैसे होती है और प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होता है। देखो एक अपन प्रेशर का दोनों की वर्किंग में, किसकी वर्किंग में, मैनोमीटर बैरोमीटर की दोनों की वर्किंग में अपन एक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, एक एक्सप्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूले से तुमको ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का लॉजिक भी समझ आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट एक्चुअल फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर, ठीक है, एक्चुअल फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर कैसे निकालते हैं। देखो सपोज अपन को एक कंटेनर दिया, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन वैसे तो तुम कोई भी ले सकते हो, मैं सर्कुलर ले लेता हूं, ठीक है। इसमें अपन ने कुछ h हाइट तक एक लिक्विड भर दिया, जिसकी डेंसिटी मैं बोल रहा हूं इस d, ठीक है, डेंसिटी अपन d एज्यूम करके चल रहे हैं। h हाइट तक भर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है पाई आर स्क्वायर अगर सर्कुलर है तो इज a, टॉपिक इज गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट। इसके बाद बैरोमीटर होगा, ये रैंडमली चलने दो, एक डेरिवेशन है फॉर्मूले का, प्रेशर ही निकाल के देख रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे इस बेस पर लगने वाला फोर्स निकालना हो तो देखो ये जो इसका बेस है ना, अभी तुमने फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो अभी, तो ठीक है, इतना फोर्स पढ़ा नहीं होगा, बट एक m, जैसे भला अगर बोले कि एक m मास का पार्टिकल ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाता है, थोड़ा बहुत तो पता होता ही है ना, mg के बराबर। mg तो फोर्स पता ही है ना कि mg फोर्स लगता है अगर अपन एक m मास को ग्राउंड पे रख दे तो
तो अपन को बस इसका mg निकालना है एक्चुअली। तो mg देखो कैसे निकालेंगे, हमको डेंसिटी दी है, व्हाट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक बात। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू mg, वेयर m इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो ले ली d, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा पूरे लिक्विड का, एच क्यूब। h इंटू ए, एच क्यूब कैसे, हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लिखा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर की जगह सीधा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया मैंने, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी कट जाएगा। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, का एरिया लिया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ए। तो ये फोर्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी मास इंटू जी आ जाएगा, और फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स डी इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए। है ना, एक सेकंड इसमें ना, इसको जस्ट एक सेकंड अगर नोट ना कराओ तो छोड़ देना, बिकॉज ठीक है चलेगा, नोट कर सकते हो। डेंसिटी जो है उसकी एक यूनिट और भी और सिंबल यूज होता है रो, अभी अपन ने डेंसिटी के लिए यूज करा डी। तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड, डेंसिटी इनटू उसकी हाइट इनटू जी। सर व्हेन यू पुट दिस, हाँ सर वो F इज इक्वल्स टू डी एच ए जी समझ में नहीं आया। F इक्वल्स टू डी एच, देखो इसमें ब्रैकेट लगा लो समझ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया दैट इज वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, नॉट वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो गया। अब देखो हाइट इंटू क्रॉस Yes. सेक्शन एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा, और मास इंटू जी एम जी तो लिखा है मैंने, इस हाँ तरह से आ समझो, गया आएगा सर समझ, समझ में। है ना। ये एम जी फोर्स अपॉन एरिया लिखा तो प्रेशर आ गया। सर टॉपिक क्या था ना इसका? कुछ मत डालो, जैसे ऐसे लिखा है ना, मैंने नहीं डाला ना, तुम भी मत डालो। ये एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करा है, इसको बैरोमीटर में अपन यूज करते हैं। अब अपन इसके बाद बैरोमीटर लिख सकते हैं, अगर तुमको बहुत ही है कि नहीं नहीं आप तो टॉपिक बताओ, तो इसके पहले लिख लो बैरोमीटर, और क्या बोल रहा हूँ। सर अभी मिटाना मत। राइट वाला छोड़ रहा हूँ, बाकी तो गया, कुछ नहीं हो सकता। सर हमने ये लिख दिया बैरोमीटर फार्मूला डेरिवेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया किया, शाबाश। तो इसमें जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट होता है, वैल्यू फिक्स्ड होती है ना अर्थ पे। तुम अर्थ से ही बिलोंग करती हो ना? 9.8 भाई कोई दूसरे प्लेनेट से आके क्लास अटेंड कर रहा हो तो क्या पता। डाउट तो कोई भी पूछ सकता है। जी इज, कभी कभी कैलकुलेशन में इसको 10 भी ले लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स सी वैल्यू है, डेंसिटी और एच की यूनिट अभी बैरोमीटर बना रहा हूं उसमें बता दूंगा। अच्छा हाँ, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो पर जी तो उन्होंने भी बता दिया होगा, पूछ लिया पर Yes. तुमने, चलो तुम सस्ते में निपट गए, अच्छा रहा तुमने मेरे से पूछा। चलो एनीवे, जी 9.8 नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैरोमीटर की। एपरेटस समझाता हूँ कैसा होता है। तो देखो जो बैरोमीटर एपरेटस है, पहली बात तो इसका यूज होता है टू कैलकुलेट, बैरोमीटर का यूज होता है टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग का जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ बैरोमीटर की वर्किंग और कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल सा एपरेटस होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश प्लेट
या कोई भी कम हाइट की, कम डेप्थ वाली ट्रे जैसी ले लेते हैं, जिसको फिल करते हैं कंप्लीटली विथ मरकरी। ठीक है, मरकरी Hg से अपन इसको कंप्लीटली फिल करके रखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, एक बहुत ही पतली सी ट्यूब लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब या टेस्ट ट्यूब भी सोच सकते हो, जो नीचे से क्लोज्ड होती है, और उसको ऊपर से, अब मैं थंब बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये इंसान का थंब है ना, लिख देता हूँ क्योंकि दिख तो रहा नहीं है थंब जैसा। क्लोज ऐसा लग करते रहा हैं। सांप पे छोटा। हाँ, सर तुम्हारी कॉर्क बना दो। तुम्हारी इमेजिनेशन खराब है, मैंने तो अच्छा बनाया है। नील पेंट हाँ सर, बनाया था आपने। अच्छा है तो सर। अच्छा अच्छा, तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, मैं बोल रहा हूँ अच्छा है तो तुम भी बोलो हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही। नेल पेंट लगा तो उंगली बना दो सर, आग डाल दो एक बार, सो क्या काम। हो गया हो गया हो गया। पैर का थंब लग रहा है। देयर इज वैक्यूम। सी, अपन ने क्या करा कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको एकदम खाली करा। ठीक है, एकदम खाली करा टेस्ट ट्यूब को, उस पर एक थंब पुट करा ताकि उसमें गैस अंदर ना जाए। उसको इसके अंदर इन्वर्ट करा, उल्टा करा, और फिर ओपन कर दिया, यानी कि थंब रिमूव कर दिया। ये टेस्ट ट्यूब का जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ये वर्टिकल टेस्ट ट्यूब है। और फिर यहाँ पे अपन ने इसको अंदर ले जाके इसमें डिप करके ओपन करा। ठीक है, जो प्रोसेस है वो समझ आई। एक प्लेट में मरकरी भरा हुआ है ना, खूब सारा मरकरी भर रखा है, पतली सी टेस्ट ट्यूब ली, इसको खाली करा, इसमें से सारी गैसेस जो भी थी, लिक्विड विक्विड जो भी था सब हटा दिया, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है। इसको बंद करा, इन्वर्ट करा इसके अंदर, उल्टा करा ऐसे ऐसे, और फिर ओपन कर दिया, छोड़ दिया। तो जब अपन इसको ओपन ऐसे करेंगे, छोड़ेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो मरकरी है ये ट्यूब में ऑटोमेटिकली, है ना, अभी तो देखो मैं क्या है, मार्कर से तुमको बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूँ कि भर गई, पर ये एक्चुअली में होगा कि जो मरकरी है वो इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर तक किसी एक हाइट तक भर जाएगा। ठीक है, अगर अपन इस मरकरी को देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये किसी h हाइट तक यहाँ पे भर गया। लेट्स मार्क दैट हाइट एज h। ठीक है, ये मरकरी h हाइट तक भर गया। अच्छा, इस ऊपर वाले सेक्शन में क्या है? वैक्यूम। एयर। कि अपन ने कोई गैस तो भरी नहीं थी, तो दिस इज स्टिल वैक्यूम। यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है ना। अब यहाँ पे देखना कि अगर अपन सिमिलैरिटी देखें, अच्छा गैस के बारे में एक चीज थी, इनफैक्ट गैस नहीं, गैस के बारे में, इनफैक्ट सही बात है, हाँ गैस के बारे में एक चीज थी, मैं बताना भूल गया, या मे भी मैंने बोली होगी पर अपन ने डिटेल में डिस्कशन नहीं करा। यहाँ पर अपन ने गैस का एक डायग्राम बनाया था, कंटेनर बनाया था। ठीक है, उस कंटेनर के मैं फिर से बना रहा हूँ, तुम उस कंटेनर में मेंशन कर लेना। ये कंटेनर है, इसके अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हर पॉइंट पे गैस है। यस सर। यस सर। अब मान लो मैंने किसी एपरेटस से, बेटा मरकरी की जगह अपन कोई भी लिक्विड चूज कर सकते हैं, मरकरी मोस्टली क्यों चूज होता है अभी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इस कंटेनर में गैस भरी, इस कंटेनर के हर पॉइंट पे, हर जगह पर कंटेनर में गैस है। अब मैंने किसी एपरेटस से सपोज इस गैस का प्रेशर मेजर करके निकाला, एंड इट केम आउट टू बी लेट्स से 2 atm सपोज। तो वो 2 atm प्रेशर किस पॉइंट पे होगा, इस कंटेनर में किस जगह वो 2 atm प्रेशर होगा? डाउन। सारे पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट पे मतलब मैं अगर यहाँ पे प्रेशर मेजर करूँ यहाँ, तो यहाँ 2 atm प्रेशर बोल सकता हूँ क्या? हाँ। यस यहाँ पर यस यस हर पॉइंट पे, है ना। तो गैस में ध्यान से देखना, गैस में ध्यान से देखना कि प्रेशर, इसको लिख लेना उस कंटेनर में, प्रेशर ऑफ गैस इज सेम एट एवरी
position inside the container. This is inside the container. You mention this उस प्रेशर वाले डब्बे के पास में कहीं पे. सर Pressure of gas, ध्यान से देखना, just a second. Pressure of gas is important, is same at every position inside the container. गैस के लिए हर पोजीशन, हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? सेम. और जो हाँ एवरीवेयर उस कंटेनर के अंदर. दूसरा कंटेनर लाओगे फिर बात अलग है, पर इस कंटेनर में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा. ठीक है, बोलो, अब बोलो. सर ये बैरोमीटर के पास में छोटा सा दिख नहीं रहा है सर, क्या लिखा हुआ है वो? बैरोमीटर के जस्ट लेफ्ट में थंब, अंगूठा. ओके सर. सर हाँ बेटा. सर प्रेशर मतलब होता है, मतलब जो वॉल पे हम लोग जितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो सर जो मिडल वाला पार्टिकल होगा वो भी उतना ही करेगा जितना वो जो मींस बिल्कुल बगल सही वाला है. समझे, सही समझे. तो दोनों में एक ही रहेगा ना, ऐसे बोल रहे हैं. फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा वो एसटी सर से पूछना. प्रेशर सब जगह सेम आएगा. सेम आएगा चाहे वो वॉल की तरफ हो या मिडल हो. हाँ, पर ये ध्यान रखना है कि केवल गैस के लिए. अगर मैं गैस की जगह दूसरी जो चीज यहाँ पे अपन यूज करेंगे, स्टेट दैट इज लिक्विड, वो यूज कर लूं तो उसमें चीज बदलती है. वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. ये समझ आ गया सबको? यस सर. मेजर वो मैनोमीटर से कंटेनर का कर लेंगे, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना तो बैरोमीटर से कर लेंगे. मेजर करके एक वैल्यू आ गई, मान लो मेजर करके एक वैल्यू आ गई, तो वो इस कंटेनर के हर पॉइंट पे सेम होगी. गैस का प्रेशर हर पॉइंट पे इन अ कंटेनर इज सेम, है ना. अब देखो, अगर ये सेम चीज अपन बात करें, ये अपन इसके बाद ही पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे कंटिन्यूड है कि सर हाँ बेटा. सर वो खाली रहता है क्या, जो वो अपन ने ट्यूब लिया था वो वाला? हाँ बिल्कुल, वैक्यूम लिखा है ना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है. ओके सर. है ना. अगर किसी को दिखाना हो जादू तो ऐसे खाली ट्यूब लेना, उल्टा करना, वो भर जाएगी. लो भाई, बच्चों को मैंने ठीक करने के ट्राई लिए किया था पर हुआ नहीं था. सर बबल्स किसी नहीं करा होगा. वैक्यूम तुम बना ही नहीं पाओगे. कैसे ट्राई किया था? लैब में गए थे क्या? सर नहीं सर, घर पे ही किया था. तो फिर ऐसे कैसे हुआ? हाँ बोला. घर पे ट्राई किया था सर. सर मतलब सर अगर मतलब घर पे करते हैं तो फिर इसमें गैस रहती है, इसलिए बबल्स निकल के आते हैं, वो इसमें बबल्स नहीं आएंगे. घर पे करोगे ना तो घर पे वो वैसा ही है काम. रेस्टोरेंट का खाना और घर का खाना सेम होता है क्या? सर वो नहीं सर, एक्सपेरिमेंटल वही जिसमें खाना रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, क्या मजा आ गया. घर पे खाओगे मजा नहीं आया. तो मर्क्यूरी का लैब में रीजन, करोगे तो बात है, घर पे थोड़ी होता है. तो मर्क्यूरी का रीजन बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ. हाँ सर पहले एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसमें हम ग्लास के अंदर कैंडल रखते थे तो भाई पानी पड़ता था. हाँ, वो भी इसी जैसा है. वो सब तुम्हें समझ आएगा धीरे धीरे. तुम थोड़ा देर सुनते रहो, है ना. सारे डाउट पूछ लेना, और मे भी हो सकता है कि अगर तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी आए तो घर पे तुम कुछ करके भी देख पाओ, है ना. मैं बताता हूँ कि उसमें अपन से गलतियां क्या होती है. सी, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस करा जो पहले करना था, फिर अभी करा कि गैस में हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है. इट इज नॉट ट्रू फॉर लिक्विड. लिक्विड के लिए क्या ट्रू है वो अपन यहाँ मेंशन कर लो. अपना डायग्राम बनाई हुआ है कि लिक्विड में जो प्रेशर है इट इज सेम एट अ लेवल. तो प्रेशर इनसाइड और ऑन सरफेस पे भी ट्रू होता है. इट्स जस्ट कि वो लिक्विड के कांटेक्ट में हो. प्रेशर इनसाइड और ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज सेम. सर वहाँ देख नहीं रहा है. ओके, जगह भी कम पड़ गई. अच्छे से प्लान नहीं करा. ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर अच्छे से दिख भी जाएगा, वहां जगह भी है. राइट. यस सर. प्रेशर बैरोमीटर में ही लिख ले सर. ये नहीं, बैरोमीटर में हवा है ना. अपन लिक्विड में लिखो, वहां पे डेडिकेटेडली रहेगा तो सही रहेगा. प्रेशर इनसाइड लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेम लेवल. लेवल से मतलब है हाइट. तो मगर एक हाइट पर लिक्विड के पॉइंट्स ले लूं
उन पर जो प्रेशर आएगा ना वो सेम आएगा। पर अगर मैं हाइट बदलूं, बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हाइट होता है लिक्विड में, कि अगर अपन ये हाइट बदल दे तो प्रेशर बदल जाएगा। सर सेम के बाद जैसे सेम लेवल, लेवल इज हाइट, मतलब एक तरह से हाइट है। नहीं सर, सेम के बाद पहले जो सेम लिखा है उसके बाद। मैंने भी तो सेम की बात ही बताया था। सेम एट पॉइंट ऑन सेम लेवल, जिसको तुम ब्रैकेट में हाइट भी लिख सकते हो। सेम हाइट पर सेम प्रेशर, सेम हाइट पर सेम प्रेशर, सेम लेवल पर सेम प्रेशर। तो लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होगा, गैसेस में सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा। अच्छा, लिक्विड के अंदर एज वेल एज सरफेस से मतलब क्या है? तो जैसे एक स्विमिंग पूल है, अब स्विमिंग पूल के में पानी भरा हुआ है, तो अंदर जो सरफेस है उसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम, और अंदर अगर अपन जाएं तो सेम डेप्थ पर प्रेशर डिफरेंट तो आएगा क्योंकि लिक्विड के अंदर चले गए अपन, पर सेम डेप्थ पर सेम लेवल पर प्रेशर सेम होगा। दैट इज यू हैव टू रिमेंबर इन लिक्विड्स एंड गैस में इट इज वेरी इजी, हर जगह प्रेशर सेम होता है ना। अगर अपन इसको यूज करें तो देखो, मैं बोल रहा हूँ किसी भी लिक्विड में इंक्लूडिंग मर्करी हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है एट अ सेम लेवल। तो अगर अपन देखो इसमें एक बात करें, है ना, कि मेरे पास मर्करी में ये इसका मर्करी का सरफेस है, रेड कलर से दिखा रहा हूं, मर्करी का ये सरफेस है। वही सेम हाइट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर भी है। तो अपन अगर इस मर्करी के सरफेस के लिए दो पॉइंट्स की बात करें, एक तो बाहर एक अंदर, क्या यहां पर दोनों पॉइंट्स पर, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट बी, क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर सेम होगा? यस सर। यस है ना, सेम होगा ना। तो दिस PA इज इक्वल टू PB। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये अपन ने मर्करी के सेम लेवल पर लिया है। भले ही वो मर्करी जो ए पॉइंट है ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, पर इससे नहीं फर्क पड़ता। हमको केवल किस पे ध्यान देना है? लेवल पे। अगर लेवल सेम प्रेशर सेम, ठीक है। अब इसी मर्करी के अंदर अगर अपन देखें, बोलो तो क्या है पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल जो अपना बी पॉइंट है वो थोड़ा नीचे, जहाँ पे आपने एच लिखा है ना उसके हल्के से ऊपर है, और जो ए पॉइंट है वो थोड़ी उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो सर क्या चांसेस हैं कि उनका वो प्रेशर सेम हो सकता है? थोड़ा चांसेस है क्या? थोड़ा सा भी? क्या करना है तुम्हें सेम करके? सर सेम होगा तो अच्छा हो सकता है सर, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपने लिए फाइंड करने की। कितना थोड़ा ऊपर, कितना थोड़ा नीचे? तो जहाँ पे आपने एच लिखा है ना एरो बना के, कितना नीचे है वो? तो एकदम बॉटम पे एकदम। हाँ, तो बी कितना पॉइंट नीचे है वो बताओ तो, कितना नीचे, कितनी डेप्थ है इस प्लेट की? सर मैं कैसे बता सकता हूँ सर एग्जैक्ट? हाँ, तो जब तुम बता नहीं पा रहे ना तो वो सेम क्यों होगा? कोई बोले कि सर प्लेट की जगह मैंने पूरा टब ले लिया तो भी सेम होगा क्या? फिर बाल्टी ले ली तो भी, फिर मैंने पानी की टंकी में मरकरी भर दिया फिर भी सेम होगा क्या? तो जब मैं बोल रहा हूँ सेम लेवल पे सेम है तो उतना सुनो उतना समझो। अब डिफरेंट हाइट पे क्या होगा बताऊंगा ना, अभी चीज खत्म हो गई क्या? हाँ, एकदम रैंडम चीजें नहीं पूछना है, आता है दिमाग में पर एकदम रैंडम चीज नहीं पूछना। और ट्राई करा करो कि जब चीज खत्म हो जाए, जब डिस्कशन खत्म हो जाए तो अपने डाउट बचा के रखो, क्योंकि अपन टाइम बचाएंगे, तुम्हारा भी मेरा भी। अगर अपन एक डिफरेंट हाइट की बात करें, लेट्स से सी, सी पॉइंट ऐसा तो कुछ नहीं है, पर क्या है कि सी के ऊपर वैक्यूम है और अंदर लिक्विड है, तो अपन सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। सी पॉइंट पर जो प्रेशर है विच वी कॉल लेट्स से इज पीसी, क्या वो डिफरेंट होगा देन पीए और पीवी? यस होगा ना। यस सर। अपन ने लिक्विड में बस इतना बोला है कि सेम लेवल पे सेम है, अलग लेवल पे तो ऑब्वियसली, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेम लेवल पे सेम है तो आई ऑब्वियसली मीन कि अलग लेवल पे अलग होगा, है ना, राइट। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो खाली सी जगह है विच इज बेसिकली वैक्यूम, यहाँ पर अपन ने अगर वैक्यूम लिखा तो वैक्यूम के कारण गैस का तो कोई प्रेशर होगा नहीं, वैक्यूम के कारण गैस का तो कोई प्रेशर होगा नहीं, तो यहाँ पे जगह खाली है, गैस का कोई प्रेशर नहीं है। अगर यहाँ पर गैस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई गैस पार्टिकल ही नहीं है, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं क्या कि यहाँ P0 है?
यस हाँ सर। सर। है ना? तो एक्चुअली जो पीसी है वो तो 0 है भाई। ये जो पॉइंट है, जो सरफेस का पॉइंट है, वो गैस के लिए और मरकरी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। यस सर। दोनों के लिए कॉमन है। ऊपर गैस है, नीचे मरकरी है। तो अगर पीसी की बात करें तो बोल सकते हैं पीसी 0 हो जाएगा। यस सर, बोल लेकिन सकते सर हैं। पीसी पॉइंट अब पे तो सर अपन ने लिक्विड है ना। लिक्विड है ना, लिक्विड के हर पॉइंट का प्रेशर सेम एंड इक्वल टू 0। मैं कब मना कर रहा हूँ कि लिक्विड नहीं है? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो इस सरफेस पे पूरे लेवल पे प्रेशर 0 होगा, बोल रहा हूँ मैं, है ना? पीसी 0 कैसे? तो अपन ने बेसिक जो डिस्कशन करा था कि भाई गैस प्रेशर कैसे लगाती है, क्योंकि गैस होती है, उसके पार्टिकल होते हैं, वो वॉल से टकराते हैं, और टकराते हैं तो उसके कारण फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर लग जाता है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्रेशर लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है। जब प्रेशर लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है तो प्रेशर नहीं है। प्रेशर इक्वल टू 0, पीसी इक्वल टू 0, समझ आया इस पॉइंट पे? बस यहाँ पे वैक्यूम में या लिक्विड में है सर सी? देखो, लिक्विड और जो वैक्यूम है उनका एक कॉमन सरफेस है। तो क्योंकि इस वैक्यूम में हर जगह प्रेशर 0 है, इसीलिए लिक्विड के सरफेस पे भी मैं प्रेशर 0 बोल रहा हूँ। और बॉटम में लिक्विड है तो बॉटम में प्रेशर भी होगा ना बेटा, सर कितना होगा वो मतलब जहाँ पे निकालेंगे। सी का जो पॉइंट है वहां पे मतलब लिक्विड और वो दोनों है ना सर? हाँ तो लिक्विड है ना, लिक्विड में तुमने कंडीशन क्या पढ़ी है? लिक्विड में क्या नोट लिखा है वहां पर सेम ऊपर, लेवल क्या पे लिखा है? सेम प्रेशर होता तो है। सेम लेवल पे सेम प्रेशर की कैसे बोला कि 0 नहीं हो सकता? इस लेवल पे थ्रू आउट द अरे लिक्विड सर, प्रेशर है 0। ये सही। सर फिर हर तो सर जगह प्रेशर 0। हाँ बोलो बोलो। लेवल होगी ना सर बी पे भी 0 हो जाएगा फिर तो ऐसे सर। डी पॉइंट कहाँ है? बी 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 पे 0 कैसे हो जाएगा बेटा? ये तुम यहाँ पे बैरोमीटर पे खड़े हो, है ना, तैर रहे हो मरकरी के ऊपर। तुम्हें ये पॉइंट ए और बी तो सेम लेवल पे दिख रहे हैं, पॉइंट सी ऊपर नहीं दिख रहा क्या? तो मैं Yes, sir. पॉइंट सी पे 0 बोल रहा हूँ, पॉइंट ए और बी पे 0 क्यों होगा? यहाँ तो एयर है, ये देखो बढ़िया हवा चल रही है, एटमॉस्फेयर है, ये देखो ये, है ना? दिल्ली में but तो actually सर pollution भी हम होगा, है ना? ए और बी का प्रेशर अपन निकाल लेते हैं। देखो ए और बी का जो प्रेशर है दैट इज बाहर का प्रेशर, जिसको अपन PATM लिखते हैं। पॉइंट ए एंड बी पर इट इज इक्वल टू PATM। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट एज वेल। ये P इक्वल टू 0 समझ आ गया? इसके आगे बढ़े? सर बट एक्चुअली कोई पॉइंट सर कॉमन कैसे हो सकता है सर वैक्यूम और लिक्विड को सर? या तो सर वो वैक्यूम में होगा या लिक्विड में होगा सर। क्यों नहीं हो सकता कॉमन बेटा पॉइंट? सरफेस का जो पॉइंट है वो तो दोनों के लिए कॉमन है ना। सरफेस किसका है? मरकरी का। उसके ऊपर क्या है? वैक्यूम। कैसे नहीं है कॉमन पॉइंट? ओके सर। सरफेस का जो हर पॉइंट है वो कॉमन ही तो है भाई। सरफेस के एक पॉइंट पे तुमको हम रख दे, एक मॉलिक्यूल हटा के तुमको बिठा देते हैं, तुमसे पूछे तुम लिक्विड के अंदर हो, बोले हाँ, तुम्हारे ऊपर वैक्यूम है, बोले हाँ, तो तुम्हारे लिए दोनों कॉमन है। हाँ है। तो सरफेस के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, सरफेस के पॉइंट्स की। सर ओके सर। सर बोलो बाकी नीचे बोलो liquid बोलो। है, उससे सर तो जो circle सी में बनेगा। सर जो सी में आपने बोला प्रेशर 0 होगा, तो सर उसके जो बगल में पतली पतली छोटी सी उसकी दीवार भी होंगी, तो उसमें भी अपन नेग्लिजिबल प्रेशर कंसीडर करेंगे ना? हर सरफेस के पॉइंट पर, लिक्विड के हर पॉइंट पर सेम लेवल पर प्रेशर सेम। पतली पतली दीवारों पर, मोटी दीवारों पर, मीट की दीवारों पर, पत्थर की दीवारों पर, सब पे 0, अगर उनका लेवल सेम है तो। अगर बी के ऊपर वैक्यूम होता तब वहां पर प्रेशर 0 0 होता। फिर ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं पाता। यहाँ पर भी वैक्यूम होता ना आसपास, तो ये मरकरी ऊपर चढ़ता नहीं, पर यहाँ पर जो प्रेशर है उसके कारण है। यस सर। ठीक है, राइट। ये देखो पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट लेट्स से कॉल इट, वो तो एक ही बात है। यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, सब जगह एटमॉस्फेयर है। ये सारे जो पॉइंट्स है, जो पूरा लिक्विड का सरफेस है, ये वाला, नॉट द इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड,
इन सब के बाहर देखो एटमॉस्फेयर है। दिस बैरोमीटर कैन बी केप्ट इन योर रूम, तुम्हारे रूम में अगर रखा है तो तुम्हारे रूम में अदर देन दिस वैक्यूम सब जगह प्रेशर सेम होगा, एक ही तो रूम है ना। और वहां पर मैंने सिंबल पीएटीएम दिया, पीएटीएम सिंबल दिया, तो वो पीए और पीबी पीएटीएम के बराबर हो गया। नाउ लेट्स चेक पीसी 0 पीए पीबी पी आउटसाइड पीएटीएम के बराबर। अब अपना डिस्कशन होगा इस लिक्विड के सेक्शन के लिए। देखो ये वो सेक्शन है जिसकी हाइट h थी, है ना। इसके अंदर भरा है मरकरी, तो रोज के लिए अपन सिंबल यूज करेंगे, अभी एज ऑफ नाउ रो यूज करेंगे। रो एच जी वैल्यू होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 वैल्यू। बेटा ये पूरा बैरोमीटर है। बहुत ही नाइव क्वेश्चन था कि इसमें बैरोमीटर क्या है, तो पूरा है ना ये, एक प्लेट एक टेस्ट ट्यूब मरकरी, बस बैरोमीटर में इतना ही होता है। तुम्हें क्या लगा, है ना, कंप्यूटर की तरह दिखेगा, सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस होंगे उसमें, है। बोलो सर जो एच हाइट ले रहे हैं सर वो नीचे तक क्यों नहीं ले रहे सर, मतलब वो जहाँ तक टेस्ट ट्यूब है? क्योंकि अपन को इस पॉइंट का प्रेशर पता है ना, जहाँ का प्रेशर पता है वहां से नापो। तो अपन टेस्ट ट्यूब में कैसे कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ी सी भी हवा नहीं हो? तो वो तो बड़े हो जाओगे ना तुम, और जितनी तुम्हारी एज है उससे मान लो 10 साल और बड़े, तो किसी लैब में जाना अच्छी सी, वहां पे असिस्टेंट को पैसे खिलाना, क्योंकि वो तुम्हें सुनेगा नहीं, तुम तो कोई और नहीं, उसको बोलना वैक्यूम क्रिएट करो टेस्ट ट्यूब में, तो करके दिखाएगा। सर अपन वैसे मशीन टाइप का यूज करते होंगे उसके लिए? हाँ मशीन टाइप का नहीं, मशीन यूज करेंगे, ठीक है राइट। ये अपन ने सारे पॉइंट्स के प्रेशर लिख लिए। डिफरेंस अगर अपन देखें तो ये एक एच हाइट का डिफरेंस है, इसमें भरा है मरकरी। अब देखो इस वाले कॉलम को जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, रो इज डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करिए, दिस इज सिमिलर टू दिस, बस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, अदर देन दैट तो इसमें सब कुछ सेम ही है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ट्रू है क्या? हाँ सर। देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ प्रेशर था नहीं, नीचे अपन आए तो अपन ने प्रेशर निकाला डी एच इंटू जी, वेयर डी वॉज डेंसिटी, एच वॉज हाइट, जी वॉज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अपन यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन लिख रहे हैं, कैन बी यूज्ड इन केमिस्ट्री, बैरोमीटर, मैनोमीटर, गैसेस, स्टेट, फिजिक्स, लिक्विड्स, कहीं पर भी, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दैट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन अ नोट, जस्ट राइट दिस नोट। Note is while moving h distance, not distance actually, h displacement in direction of g in a liquid of density d, pressure increase by d या इसको ना डेंसिटी की यूनिट में रो यूज करूंगा सिंबल, बाय रो जी एच। ग्रेविटी की डायरेक्शन में एच लिखा है ना, एच डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि अपन को वर्टिकल हाइट से फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो ऐसा कोई घूम फिर के आएगा तो ज्यादा चल लेगा,
ग्रेविटी की डायरेक्शन में h डिस्प्लेस होने पर, ग्रेविटी की डायरेक्शन में h डिस्प्लेस होने पर रो जी एच अमाउंट से प्रेशर बढ़ता है। ग्रेविटी की डायरेक्शन वैसे देखो फिजिक्स में तो क्या है कि g जो है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, एक्सेलरेशनिंग फ्रेम भी हो जाती है, g बदल जाता है, पर केमिस्ट्री में इतना कुछ तो होगा नहीं, इसमें ग्रेविटी की डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड्स। तो व्हेन यू मूव h हाइट और डेप्थ डाउनवर्ड्स, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड इंक्रीजेस बाय रो जी एच। तो ये क्या लिख रखा सारा, प्रेशर इंक्रीजिंग बाय लिख रखा, रो जी एच, रो ये डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच जो अपन ने हाइट या डेप्थ ली है, डिपेंडिंग अपन ऊपर से देख रहे हो नीचे से देख रहे हो। हाँ बेटा। सर आप सर अभी बता रहे थे सर बीच में हमने 2 पॉइंट को कंपेयर करके कि किसमें प्रेशर ज्यादा है कम होगा सर, उस टाइम अभी आ रहा है ना वो इसी से आएगा। तो वो एक मूविंग बार एच दोबारा बता डिस्प्लेसमेंट देंगे कौन कौन से बेटा पॉइंट। आएगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ आएगा, ओके सर। इसी से आएगा वो। while moving h displacement in direction of gravity, ग्रेविटी की डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ h डिस्प्लेस होने पर, h डिस्प्लेस होने पर, h हाइट नीचे जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा, प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन में h डेप्थ पर जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा। तो मतलब इन जनरल दिमाग में बिठाओ कि लिक्विड में नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है ना। नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। अच्छा, गैस में नीचे जाने पर प्रेशर बराबर सेम ही रहेगा, सेम पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना है, हमको ध्यान से समझना है कि हम लिक्विड में नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, या गैस में। गैस में जा रहे हैं प्रेशर सेम, लिक्विड में जाएंगे तो नीचे जाने पर प्रेशर इस अमाउंट से बढ़ जाता है। तो अगर अब इसी चीज को मैं इस नोट को इस वाले कॉलम पे, ब्लू कॉलम पे लगाऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि सी से पॉइंट ए बी या जो भी ये पॉइंट है नीचे है, पॉइंट ए है वो, तो पॉइंट ए पर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना? Yes, sir. तो हमेशा जब तुम इक्वेशन लिखोगे, ध्यान से देखना, हमेशा जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो उसमें पहले लिखो प्रेशर नीचे वाले पॉइंट का, मैंने लिखा पीए, फिर लिखो प्रेशर ऊपर वाले पॉइंट का पीसी, और प्लस लगा दो क्योंकि ये बढ़ जाएगा रो जी एच। देखो पीए यानी नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर इक्वल्स पीसी यानी ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर, किस अमाउंट से बढ़ेगा तो रो जी एच जोड़ दिया। इक्वेशन समझ आ रही है? एक का सर इतना ज्यादा होगा, इतने अमाउंट से ज्यादा होगा तो पीसी लिया और उसमें रो जी एच जोड़ दिया। अब व्हाट इज पीसी, देखो ऊपर लिखा है 0 0, तो देखो पीए तो है पीएटीएम इक्वल 0 रो जी एच। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। रो जी एच, पीसी तो 0 है ना, और पीए किसके बराबर है? पीएटीएम के ना। तो अपन ने यहाँ पे निकाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। हर तो कंडीशन अगर में मुझे 0 ही होगा। कैसे 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा? तुम्हारे सामने बैरोमीटर रखा है, उसमें तुमने देखा मरकरी भरी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हें पता है, एच हाइट, तो तुमने स्केल लिया और नाप लिया कितना लंबा कॉलम है, कितने ऊपर तक मरकरी गया, और अपन ने उनको मल्टीप्लाई करा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? वो रो के नीचे एच जी लिखा है क्या? रुक जाओ एक सेकंड, सब तो दिख रहा है बेटा, ये इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मैंने। लिखा है ये कुछ है। इक्वल्स पीएटीएम प्लस रो ऑफ एच जी, हाँ रो ऑफ एच जी लिखा था, मर्क्यूरी की डेंसिटी। सर इसमें बस रो और जी कांस्टेंट नहीं सर, एच की वैल्यू। हाँ सर। हाँ, तो एच जो है ना बेटा, अगर अपन देखें तो ठीक है, मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो अलग अलग हो सकता है। माउंटेन पे चढ़ गए, समुद्र में चले गए, ऐसी जगहों पर प्रेशर जो है बदलता रहता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर बदलेगा
तो ये जो कॉलम है इसकी हाइट बदलेगी। आ रही बात समझ में? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदला, किसी रूम में कभी प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर जो कॉलम है उसकी हाइट ज्यादा होगी, और प्रेशर कम है तो कॉलम की हाइट डिफरेंट होगी। तो एक्चुअली अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते कैसे हैं? हम एक कॉलम की हाइट नाप लेते हैं बस। तो इन अ नॉर्मल कंडीशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, बता सकते हो ये कॉलम की हाइट कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर। ये अपन ने फर्स्ट कन्वर्जन पढ़ा था आज। यस सर। एक्चुअली होता है कि जब अपन एक बैरोमीटर की ट्यूब लेते हैं, उसमें अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसमें वैक्यूम था, तो मरकरी 76 सेंटीमीटर तक ऊपर भर जाता है। 76 सेंटीमीटर तक ऊपर मरकरी चढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? सर रो हमेशा Yes, sir. हमेशा मतलब वो मरकरी का ही लेंगे? अगर मरकरी लेंगे तो मरकरी का लेंगे, कुछ और लोगे तो किसी और का लेंगे। माउंटेन का एग्जांपल दिया, उसमें भी रो मरकरी का ही रहेगा। बेटा तुम्हारे पास मरकरी है तो मरकरी भरना, नहीं है पानी है गरीबी है तो पानी भर लेना, है ना। कुछ और लिक्विड है तो वो भर लेना, जो लिक्विड भरोगे उसका डेंसिटी ले लेना। यस सर हम्म सर अगर बोलो, वो बोलो। पूरा एकदम फुल भर गया नहीं तो भरेगा फिर ना क्या बेटा, होगा? नहीं भरेगा। वैक्यूम है तो भी वो पूरा फुल नहीं भर पाएगा। सर ये 76 कैसे निकाला बता दे रहा है एक बार? ना ऐसा है, सी 76 कैसे निकाला? 76 तो मैंने बैरोमीटर देखा था लैब में, तो मैंने स्केल से मेजर करा। अच्छा 76 है ऐसा। कन्वर्जन में 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होता है। तो मुझे अगर वो कन्वर्जन पता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये तो 76 ही आएगा। अगर मैं टेस्ट ट्यूब की ये टोटल हाइट 76 लूं तो वो पूरा भी भर जाएगा। वैक्यूम तो पूरा पूरा भी क्यों भर नहीं जाएगा। होता? क्या? मतलब कि पूरा क्यों नहीं, एचजी पूरा क्यों नहीं जाता? अगर ये वैक्यूम बस सुनो, ये जो कॉलम है ना, अगर ये पूरा कॉलम 76 होता ना तो पूरा भर जाता। थिंग इज ऊपर वैक्यूम रहना चाहिए, और ये हाइट Yes, फिक्स हो sir. गई कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है ना तो ये 76 ही आएगी। तो हम एक्चुअली करते क्या है, हमें रफ तो आइडिया होता ही है। अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाइट कितनी आती है, तो हम पहले 50 सेंटीमीटर की टेस्ट ट्यूब लेके देखेंगे, वो पूरी भर जाएगी, अरे यार नहीं समझ आया। फिर 60 सेंटीमीटर लेंगे, पूरी भर जाएगी। फिर 80 सेंटीमीटर लेंगे तो वो 76 तक ही भरेगी। तो एक बार समझ आ गया कि अच्छा प्रेशर 76 सेंटीमीटर के आसपास है क्या, तो 76 से ज्यादा की ट्यूब लेते रहो, तो इट कैन फिल कंप्लीटली। बट अगर ज्यादा हाइट की लोगे तो पूरी नहीं भर सकती, क्योंकि ये जाना 76 तक ही है ना। सर ऊपर Yes. पूरा वैक्यूम रहेगा? क्या? ऊपर मतलब पूरा वैक्यूम रहेगा, खाली रहेगा? हाँ ये वैक्यूम तो आप गैस है ही मर्क्यूरी नहीं। कॉलम तो की हाइट सर हम नीचे से लेंगे कि सर जहाँ से वो जहां से तुम्हें प्रेशर मेजर करना है, जहां तुम्हें प्रेशर पता है, तुमको एच हाइट यहाँ से लेना है लो, पर तुम्हें ये डेप्थ पे प्रेशर पता है क्या? नो। बस तो फिर क्यों लोगे? यहाँ पता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या ऐसा सोच लो कि ये निकालना था तो यहाँ से हाइट डिफरेंस मेजर कर लिया। सर हाँ बेटा। जब वो अपन ने रो एच जी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिया? एजम्पशन किया है क्या? अजम्पशन नहीं है, वैल्यू है। नहीं बताऊंगा तो भी रोगे, बता दिया तो भी रो रहे हो, गलत बात नहीं है। Yes, नहीं sir. बताता कि सर गलत आपने बात है। डेंसिटी तो बताई नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, तो लिख दी थी मैंने। डेंसिटी की भी ओके सर हाँ ओके। डेंसिटी की वैल्यू है, राइट। ओके, इसके बाद अपन को नेक्स्ट है इसकी कैलकुलेशंस करना है ना। तो अपन इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कल क्लास की स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्ट करेंगे कल से। सर मरकरी की डेंसिटी की वैल्यू है ना? हाँ मरकरी की डेंसिटी है, रो उसका सिंबल है और एच अपन ने ये लिख रखा है। सर हाँ ये बेटा। क्वेश्चन में हाँ, पी इक्वल टू पी एटीएम कैसे ऐसा समझ में नहीं आया? जिसको डाउट नहीं लीव कर सकता है। पीए इक्वल पीएटीएम में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो पीए भी सेम होगा, पीवी भी सेम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। सेम लेवल है ना, सेम लेवल है। सर हाँ बेटा। सर जो आपने जो प्रेशर बताया था, तो सर वो गैस के लिए हर पॉइंट पर सेम रहेगा और लिक्विड के लिए सिर्फ लेवल पे सेम रहेगा? हाँ सेम हाइट पे सेम रहेगा। यस सर। सर हम्म सर
सर जो सी पॉइंट बोलो जल्दी जल्दी बोलो। उस पॉइंट पे मतलब ऊपर का वैक्यूम 0 है, इसलिए अपना सी पे भी 0 हो रहा है। फिर नीचे से मतलब कोई प्रेशर नहीं लगेगा, फिर नीचे लिक्विड तो आ रहा है, फिर ऊपर की निकाला तरफ तो, ये निकाला तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है। तो ये सी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ सर मैं, ये तो अपन ने ए पॉइंट का निकाला ना। सी पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, सी पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, दैट मीन्स प्रेशर 0। जो भी पॉइंट वैक्यूम के कांटेक्ट में है वहां प्रेशर 0। तो मीन्स नीचे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे लिक्विड जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसमें टेस्ट ट्यूब में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर लेवल देखना है अपन को। बिल्कुल। और डाउट है किसी को कुछ? सर सर 760 mm ऑफ एचजी सर वो 180 mm हुआ तो सर वो प्रेशर, अच्छा वो हाइट ही होगी ना सर। चलो और कुछ डाउट है किसी को?